झारखंड के सियासी फिजा में अब सबसे बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि कौन बनेगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सौरभ हैं और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। सबसे पहले सौरभ से हम जानेंगे। सौरभ, बीजेपी की तरफ से प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ नामांकन होगा और किस दिन ये निर्णय होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि खरमास के बाद भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, और इसी क्रम में जब संगठनात्मक चुनाव बीजेपी की ओर से दिसंबर में प्रारंभ किए गए थे, अब जो संगठन पर्व है भारतीय जनता पार्टी का वो अब अंतिम मोड़ ले चुका है और इस चुनाव प्रक्रिया को तेज कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को पर्यवेक्षक बनाया गया है, या यूं कहें झारखंड राज्य चुनाव अधिकारी जो बीजेपी के उन्हें नियुक्त किया गया है, और उनकी देखरेख में, उनकी नेतृत्व में इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरे प्रक्रिया पर यदि नजर डाली जाए तो भाजपा ने समय सारणी जो घोषित किए हैं उसके अनुसार कल से यानी कि 13 जनवरी से पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिए जाएंगे, और 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन होना है, और राष्ट्रीय परिषद का जो सदस्य हैं उनका नामांकन होना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। नामांकन की जो प्रक्रिया है 12 बजे से 2 बजे तक, और 13 जनवरी को ही यानी कि कल ही 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। जो नामांकन पत्र दिए जाएंगे उसकी जांच होनी है, और 13 जनवरी को ही 3 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्र वापसी का समय रखा गया है। तो ये 13 जनवरी की पूरी बात हो गई जो प्रक्रिया आगे बढ़नी है चुनाव को लेकर। और 14 जनवरी का वो दिन होगा, मकर संक्रांति का वो दिन होगा, जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी, और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि इस बीच जो भाजपा की जो प्रक्रिया है, जो निर्वाचन प्रक्रिया है, यदि एक से अधिक कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करते हैं तो चुनाव करवाया जाएगा, यानी कि मतदान की जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन माना यही जा रहा है कि कुछ नाम तय हैं, और उन नामों को भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आगे बढ़ाएंगे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो यानी कि 13 जनवरी और 14 जनवरी का वो महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, जब भाजपा की ये जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, वो पूरी कर ली जाएगी, और 14 जनवरी को ऑफिशियली तौर पर भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल राकेश रंजन जी, देखिए 13 को ही नामांकन भी होगा, स्क्रूटनी भी हो जाएगी, नाम वापसी भी उसी दिन हो जाएगी, और 14 को तय हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या लगता है कौन कौन से दावेदार होंगे, किन के नाम पर मुहर लगेगी? क्या आम लोगों के मन में तो कई सारे सवाल गूंज रहे होंगे। जैसा सौरभ ने बताया कि अगर एक से अधिक कैंडिडेट हुए तो फिर वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन अगर आप बीजेपी के ट्रेंड को देखें तो दिखता ये है कि आम तौर पर सहमति बना ली जाती है, और आम सहमति से ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। इसलिए मुझे डाउट है कि एक से ज्यादा जो है वो पर्चा दाखिल किए जाएंगे अध्यक्ष पद के लिए। इसकी संभावना मुझे कम दिखती है, वैसे इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक दावेदारों की बात है तो इसके लिए हम एक ट्रेंड को देख सकते हैं। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो देखें, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस वक्त जेपी नड्डा कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे, और फिर अमित शाह अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं और जेपी नड्डा कार्यवाहक अध्यक्ष से पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब फिर देखिए कि जेपी नड्डा का कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर लगभग समाप्त हो गया है, तो अब ऐसे में नया अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी को चुनना है, तो फिर अब नितिन नवीन को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, और लगता है कि वो चीज फॉलो होगी कि अब जेपी नड्डा छोड़ेंगे और नितिन नवीन उनकी जगह लेंगे। अब इसे राष्ट्रीय से अगर हम झारखंड लेकर आ जाएं, राज्य स्तर पर लेकर आ जाएं, तो देखिए बाबूलाल मरांडी जो हैं वो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन एक कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। और अगर आप देखें तो लगभग अक्टूबर में ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे आदित्य साहू। अब ऐसा मुझे लगता है कि आदित्य साहू
सबसे मजबूत दावेदार हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि अगर उस ट्रेंड को देखें जिसकी चर्चा अभी हमने की, तो उस लिहाज से बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे और उनकी जगह पर आदित्य साहू जो है उस जगह को भरेंगे और वो अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब इसके पीछे अगर हम कारणों को तलाशें तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो जब आप विपक्ष में होते हैं तो दो पद इस तरह से महत्वपूर्ण है, एक तो नेता प्रतिपक्ष का पद और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद। तो जब नेता प्रतिपक्ष ट्राइबल हैं तो नेचुरली जो अध्यक्ष चुना जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्राइबल नहीं होंगे बल्कि वो अन्य वर्ग से आएंगे। अब अन्य वर्ग की आप बात कीजिए तो वो ओबीसी वर्ग से हो सकते हैं, और अगर आप ओबीसी वर्ग में देखिए कि किस वर्ग से चुना जा सकता है, तो मुझे लगता है कि वैश्य वर्ग से चुना जा सकता है। तो इन सारे समीकरण को अगर आप देखें तो यहां पर जो पलड़ा है वो आदित्य साहू का भारी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कल वही नॉमिनेशन करेंगे और परसों एक आम सहमति के बाद उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। हालांकि बीजेपी के लिए कुछ भी कहना, यहां पर आपको कंडीशंस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में निश्चित होकर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। चौंकाने वाले फैसले बीजेपी लेती रही है, तो कोई और नाम भी आ सकता है। लेकिन देखिए, जैसा मैंने आपको कास्ट के वाइज से और वर्ग के अनुसार आपको बताया, इसके अलावा बीजेपी अभी जो ढूंढ रही है, जिस तरह से नितिन नवीन को चुना गया है, तो आप मानकर चलिए कि जो अध्यक्ष बनेंगे वो 45 से 65 वर्ष की आयु के बीच के होंगे। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि आदित्य साहू वहां फिट बैठते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कुछ एक और नाम है, बड़े नाम की तरफ भी पार्टी चाहे तो जा सकती है, जैसे कि अर्जुन मुंडा का नाम है, वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है प्रतिपक्ष, और ये दोनों आदिवासी हो जी जाए। हाँ, बस इसीलिए मैंने कहा कि चूंकि दोनों ही ट्राइबल हो जाए तो इसलिए एक दूसरे वर्ग से अध्यक्ष चुना जाएगा, और उसमें बीजेपी देखिए यहां पर विपक्ष में है झारखंड में, और जब आप विपक्ष में होते हैं और आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक चुनाव तो आप 5 साल सत्ता से बाहर रहे और अब ये दूसरा 5 साल का टर्म चल रहा है, तो ये एक अवधि जो है वो लंबी अवधि है। तो जब आप ये सोचते हैं, ये एक ऐसा वक्त है कि दूसरे वर्ग में जाकर अपना वोट बेस बढ़ाया जाए, उससे पहले जो आपका वोट बेस है उसको कंसोलिडेट किया जाए। तो उसको कंसोलिडेट करने के लिहाज से भी आप देखें तो आदित्य साहू का पलड़ा जो है वो भारी दिखेगा। जो बीजेपी का एक परंपरागत वोट रहा है, तो उसको कंसोलिडेट करने की भी कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो सकती है, और उसमें भी जो है आदित्य साहू फिट बैठते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है बीजेपी, तो आप अर्जुन मुंडा का नाम ले सकते हैं। केवल ये वो ट्राइबल है, और इसके साथ ही अभी वो जो 45 से 65 वाला कैटेगरी है उसके अंदर वो भी आते हैं, बड़ा नाम है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जब राज्यपाल का पद उन्होंने छोड़ा था तो इस बात की बहुत चर्चा थी, लेकिन मुझे लगता है कि आयु जो है उनके आड़े आ सकती है। जो बीजेपी का इधर रिसेंट अगर आप देखें डेवलपमेंट, कि वो अध्यक्ष पद या जिम्मेदारी जो है युवाओं को सौंपने की कोशिश कर रही है, तो इन सारे लिहाजों से आप देखें तो मुझे लगता है कि आदित्य साहू का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। बिल्कुल सौरभ, आज आप बीजेपी दफ्तर का गए होंगे, काफी देर वहां रुके भी होंगे, क्या सुगबुगाहट वहां लगी आपको? किस तरह का रौनक दिखा? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ जब कर दी गई है, तो खासकर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोशो उमंग देखने को मिल रहा है। वो इंतजार कर रहे हैं कि वो उन्हें अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। उनके स्वागत की तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई है, और जिस प्रकार से अब 2 दिनों का ये जब चुनाव प्रक्रिया फुलफिल हो जाएगा, तो 14 जनवरी को जब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा तो व्यापक स्तर पर स्वागत समारोह भी उनका किया जाना है, जो भी चुने जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। इसको लेकर कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अब 14 जनवरी को का इंतजार करना होगा कि उस नाम की जब घोषणा होती है आधिकारिक तौर पर, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और तमाम प्रक्रियाओं का ये जायजा लेने के बाद जब नाम की घोषणा होगी तब जाके जो कार्यकर्ता है उनमें और भी उत्साह देखने को मिलेगा और तैयारियां अभी से भाजपा पार्टी दफ्तर कार्यालय में शुरू कर दिए गए हैं। जी चलिए, तो अब इंतजार किया जाए कि 13 तारीख को नामांकन किनका किनका होता है और नतीजे के तौर पर अध्यक्ष के तौर पर कौन चुना जाता है, इसका फैसला 14 तारीख को होना है।